जय श्री हरि। हम सुना रहे हैं तिलकुट व्रत कथा। तिल चौथ की यह व्रत कथा तिलकुट के व्रत के दिन पढ़ी जाती है, तो सुनिएगा। एक बार एक साहूकारनी थे। वे दोनों बहुत कंजूस थे। वे दोनों धर्म पुण्य व्रत कथा कुछ भी नहीं करते थे। उनका कोई संतान नहीं थी। एक दिन उनके पड़ोसन माघ मास की चौथ की कहानी सुन रहे थे। साहूकारनी ने उसे देख लिया तो उससे पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो। पड़ोसन बोली कि आज तिल चौथ का व्रत है, मैं तिल चौथ की कहानी सुन रही हूँ। यह सुनकर साहूकारनी ने उससे पूछा कि इससे क्या होता है, तो पड़ोसन बोली कि इससे अन्न धन के मिलता है, संतान होती है। यह सुनकर साहूकारनी बोली मेरे संतान नहीं है। यदि मेरे भी संतान होगी तो मैं 1.25 मन तिलकुट का भोग लगाऊंगी और चौथ का व्रत करूंगी। इससे थोड़े दिन बाद वह साहूकारनी गर्भवती हो गई। चौथ माता के इस चमत्कार को देखकर आश्चर्यचकित रह गई और कहने लगी कि लड़का होगा तब व्रत रखूंगी और 1.25 मन का तिलकुट चढ़ाऊंगी। अब उससे लड़का भी हो गया तो वह बोली कि जब इसका विवाह होगा तब भोग लगाऊंगी। समय के साथ बेटा बड़ा हो गया, उसका विवाह तय हो गया। नियत समय पर वह बारात लेकर गया। साहूकारनी का बेटा होने वाली पत्नी के साथ फेरे लेने वाला ही था कि चौथ माता ने सोचा कि बेटा पैदा होने पर से कहा कि तू घबरा मत, मैं जाकर देखती हूँ। जब उसकी माँ वहां जाकर देखती है तो उसको अपना जमाई पीपल के पेड़ पर बैठा हुआ दिखता है। तो वह उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो। वह बोलता है कि मैं चौथ माता को यहाँ गिरवी रखा हुआ हूँ। मेरी माँ ने चौथ माता के 1.25 मन तिलकुटे का भोग बोला था और उसने लगाया नहीं, आज तक पूरा नहीं किया। इसलिए वह नाराज होकर चौथ माता मुझे उठा लाई और यहाँ पर आकर पीपल पर बैठा दिया। यह सुनते ही उसी वक्त लड़की की माँ दूल्हे की माँ के पास गई और सारी बात बोली। तो साहूकारनी बोली चौथ माता मेरा अपराध क्षमा करो, मुझे एक अवसर दो। अगर मेरा बेटा आ जाएगा तो मैं 2.5 मन तिलकुटे का भोग लगाऊंगी। छोरी की माँ ने भी 2.5 किलो तिलकुटे का भोग बोला। दोनों माओं की अनुय विनय सुनकर चौथ माता राजी हो गई। उन्होंने इस बेटे को फेरे में लाकर बैठा दिया और धूमधाम से उसका ब्याह हो गया। उसके बाद पीछे से सभी लोगों ने चौथ माता को तिलकुट का भोग और सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी चौथ माता का व्रत करेगा वह तिलकुट का भोग जरूर लगाएगा।